तो दिनांक 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जो गोचर में देवगुरु बृहस्पति और राहु साथ होंगे, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष जो बनेगा, तो इसका प्रभाव धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, धनु लगन अगर आपका है तो आपके गुरु फिलहाल 4th हाउस में है, जहाँ मेन राशि आपके सुख स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से निकलकर 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाएंगे, जहाँ पर राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो राहु का गोचर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन राहु का जो मूवमेंट है अब आपके चौथे घर की तरफ हो रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का जो मूवमेंट है आपके पंचम भाव की तरफ हो रहा है। ऐसे में एक चरम स्थिति यहाँ पर ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल निकट होंगे या एक दूसरे से बिल्कुल समान डिग्री पे होंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आपके चार्ट में। और ये जो आपके चांडाल योग जो बन रहा है वो आपके पंचम भाव में बन रहा है। तो ये कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कुछ मामलों में देखा जाए तो आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अब यहाँ जो राहु हैं ऑलरेडी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में वो काफ़ी समय से गोचर कर रहे हैं अभी, लेकिन जुपिटर का अभी प्रवेश होगा, और जुपिटर अभी प्रवेश करेंगे आपके पंचम भाव में। तो यहाँ आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों की जो दृष्टियां हैं वो बिल्कुल सेम है। तो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियां पड़ेंगी उन भावों को भी ये काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित रिजल्ट भी पूरी तरह से दोनों से ही प्रभावित होंगे। अब देखा जाए तो आपके पंचम भाव में ये योग बन रहा है या ये दोष बन रहा है, लेकिन आपके लिए ये जो युति बन रही है संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता को बढ़ा सकती है, और थोड़ी सी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अपनी संतान से होंगी। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो शेयर मार्केट वगैरह से होगी, कहीं ना कहीं से लॉटरी वगैरह से या जुए सट्टे से बहुत क्विकली आप अपना जो पैसा है बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के कार्यों में आप ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप अपना पैसा खो सकते हैं। संतान को लेकर थोड़ी आपकी चिंता बढ़ेगी, और संतान का जो प्रदर्शन है एजुकेशन में उसको लेके या संतान की जो परफॉर्मेंस है जीवन में उसको लेके आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कुछ ऐसी होगी कि आपके पास उस काम को, पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, फिर भी आप उसको प्लान किए जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जिस काम को आप हैंडल नहीं कर सकते या जिस काम को करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, उस काम के लिए प्लान भी ना करें। अब यहाँ जो युति दोनों की बन रही है, इसकी वजह से आपके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अगर हैं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ आप थोड़ा ओवर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा सीखने या पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए अच्छा भी है। लेकिन आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आप समझ सकें या जितना आप याद रख सकें। इसी तरह से कुछ इमोशंस के इशू, आपको कुछ इमोशनल इशू ये देगा, और जल्दबाजी वाली जो प्रवृत्ति है आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो पंचम भाव के कार्यों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। संतान के साथ कोई विवाद हो सकता है, संतान के साथ विवाद ना करें। इसके अलावा आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो आपको प्रेम संबंधों में रुचि थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप प्रेम संबंधों के मामले में या किसी भी और मामले में अपने ज्ञान का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब तक जो राहु का जो गोचर चल रहा था, तो राहु का जो भ्रम था वो आपके दूर हो जाएगा, और कुछ हद तक कुछ फैसले आप बदलेंगे भी। जैसे कि आप कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा आप कहीं दूसरी जगह एडमिशन के लिए ट्राई करने वाले हो। जो जातक अपने एजुकेशनल करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये युति बहुत अच्छे से काम करेगी। इसके अलावा आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने, आपका जो दिमाग है काफ़ी फास्ट काम करेगा। इस तरह से जो चीज़ें हैं काफ़ी आपके सामने आएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके इस भाव की वृद्धि ही होने वाली है, लेकिन वो वृद्धि अगर एक सीमा में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपको किसी भी प्रकार की खुद से, अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कोई बहुत बड़ी इच्छा अपने आप से नहीं रखनी, या बहुत बड़ा कोई जोखिम आपको नहीं लेना। अगर आप जोखिम लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है। अब अगर बात करें इनकी दृष्टियों की, तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे जहाँ पे सिंह राशि आती है, तो सिंह राशि की वजह से यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे टूर वगैरह देखने को मिल सकते हैं, और
एक दूसरी बात ये है कि आपको कहीं न कहीं से मेडिटेशन वगैरह करने से या इस प्रकार की कुछ प्राणायाम वगैरह करने से या अध्यात्म की तरफ जाने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो सडनली जिन लोगों की एज लगभग 40 से अबव चल रही है या 50 से अबव चल रही है, वो सडनली एक बड़ा मूव लेंगे अपनी लाइफ में और वो थोड़ा आध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुक सकते हैं। इसी तरह से कोई ना कोई आध्यात्मिक टूर आपका दिखता है अपने बच्चों के साथ या आपका खुद का, कोई आप मेडिटेशन का कोई सेशन ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका जो इंट्यूशंस है वो काफ़ी हाई होगा इसमें और डिसीजन काफ़ी फास्टली आप लेंगे, लेकिन अपने प्रॉपर ज्ञान का, अपने प्रॉपर लॉजिक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से देखा जाए तो सडनली ये आपके जो है लक में वृद्धि हो सकती है, भाग्य आपका अचानक से साथ दे सकता है। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति अगर होती है तो संतान काफ़ी ज़्यादा शरीर से मोटी हो सकती है। संतान में जो शरीर का वजन है संतान का वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। संतान को कुछ हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा संतान से आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अब देखा जाए तो आपके नवम भाव को जब ये देख रहे हैं तो जिन लोगों के भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी मैरिड लाइफ को लेके या उनके फॉरेन टूर को लेके, वो कुछ हद तक सॉल्व होंगे। अब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ने से देखिए धन की इच्छा बहुत ज़्यादा देगा और आपकी कुछ ऐसे कनेक्शंस देगा जहाँ पे आप लोगों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके केतु गोचर कर रहे हैं तो धन को यूज करने में आपको फिर भी मुश्किल ही होगी या अपने दोस्तों का फ़ायदा उठाने में भी आप कतराएंगे। तो ये जो कंडीशन बन रही है उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही। फिर भी आप ट्राई बहुत तेज़ी से करेंगे, यानी बहुत स्ट्रांगली आप ट्राई करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पे ही पड़ रही है। तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली हालांकि डिसीजन लें, लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से आपके क्योंकि गुरु खुद लग्नेश ही हैं और लग्नेश होने की वजह से आपको प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम में आकर आपको निर्णय नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है अपनी संतान के साथ ज़्यादा रहेगा, संतान के साथ ओवर केयरिंग वाला नेचर आपका रहेगा अगर आपका धनु लगन है तो। इसी तरह से देखा जाए तो ये सीधे सीधे आपकी मेंटलिटी को प्रभावित करेगा, आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर क्या है, विस्तार ज़्यादा दिख रहा है और चीज़ों को विस्तार उतना ही दें जितना आप संभाल सकते हैं, जितना आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार दे देते हैं और इतना विस्तार दे देते हैं कि आप उनको हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। सडनली आपको धन लाभ देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं से। तो इस प्रकार के कुछ मामले आपके सामने आ सकते हैं अगर आपका धनु लगन है तो।